हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान में खनिज संपदा देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, पशु संपदा हमने देख ली थी, लाइव स्टॉक वगैरह। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर देखिएगा। राजस्थान में मिनरल्स देख लेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें जो राजस्थान में खनिज है उसकी बेसिक बातें सारी आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इनको डिटेल से कवर करेंगे। भारत में खनिज भंडार देखें तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है और दूसरे नंबर पर अपने राजस्थान में है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से हम तीसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर झारखंड और दूसरे नंबर पर एमपी। और खनिज उत्पादन जो मूल्य है, मतलब उनकी जो वैल्यूबल जो खनिज उत्पादन है, उसकी दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है भारत में। खनिज भंडार में तो हम है दूसरे स्थान पर, खनिज उत्पादन में है तीसरे स्थान पर, और खनिज उत्पादन मूल्य पर है हम 5वें स्थान पर। खनिजों का अजायब घर अपने राजस्थान को कहते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 10th में जो लेसन है खनिज संपदा का, उस पर बेस्ट नोट्स है, आप मैच कर लीजिएगा। तो खनिजों का अजायब घर है राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में 57 खनिजों का तो दोहन हो रहा है, बल्कि 79, कई जगह ये 69 भी मिल जाता है। तो 79 प्रकार के कुल मिलते हैं। और भारत में जो है राजस्थान का खनिजों की तुलना में जो योगदान पूछा जाए, वो खनिजों में 22% का योगदान है। तो राजस्थान का पहला स्थान है। अब देखो कौन कौन से खनिज है जिसमें राजस्थान का पहला स्थान है, तो वो हमें पता होना चाहिए। जेस्पार, तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, पन्ना, जिप्सम। जिप्सम को खड़िया, सेल खड़ी और हंसोट भी कहा जाता है। ओके। राजस्थान में सर्वाधिक पूछा जाए कौन सा खनिज मिलता है दोस्तों? रॉक फास्फेट मिलता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा। आरपीएससी लर्निंग वर्ड्स पर जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपके यूजफुल हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खनिज की सबसे अधिक खाने भी राजस्थान में ही है। पन्ना देखें तो पन्ना राजस्थान में पन्ना का एकाधिकार है, ठीक है। काला गुमान क्षेत्र पड़ता है राजसमंद में, यहाँ सर्वाधिक पन्ना का उत्पादन हो रहा है। रॉक फास्फेट अभी हमने देखा था, रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा है अपने राजस्थान में। देश में फर्स्ट नंबर राजस्थान का ही है। झामर कोटरा पड़ता है उदयपुर में, यहाँ ये सर्वाधिक उत्पादित हो रहा है। जिंक अजमेर का कायड़ गांव है, कायड़ गांव की पहाड़ियों से जिंक निकल रहा है। सोना, तो सोना वितलीय आग्नेय शैलों से मिलता है। आगे हम कितने प्रकार की चट्टानों से कौन कौन से जो है ये खनिज प्राप्त किए जाते हैं वो भी देखेंगे। तो वितलीय आग्नेय शैल है, उससे सोना मिलता है। ये आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में पड़ता है, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन हो रहा है बांसवाड़ा से। फिर है यूरेनियम, तो यूरेनियम भीलवाड़ा के जहाजपुर से बूंदी टोंक तक की जो सीधी पट्टी है, उसमें यूरेनियम के अथाह भंडार मिले हैं। और सबसे ज़्यादा यूरेनियम जहाजपुर के कुराड़िया गांव में हो रहा है। बेरिलियम देख लीजिए, बेरिलियम का, यूरेनियम का, इनका प्रयोग अणुशक्ति में होता है, बॉम्ब वगैरह बनाने में। तो राजस्थान में अच्छी किस्म का बेरिलियम मिलता है। नेक्स्ट है देबारी, जो उदयपुर में है। जस्ता शोधन यंत्र यहाँ लगा हुआ है। देबारी कहाँ है? ये बहुत बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अब देखो वर्तमान में 44 तो प्रधान और 23 अप्रधान खनिज है। प्रधान शब्द मतलब जो प्रधान खनिज है, ऐसे खनिज जिनके नियम केंद्र सरकार बनाएगी, वो प्रधान खनिज हो गए। ऐसे नियम जिसके राज्य सरकार बनाएगी, जो नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाएंगे वो अप्रधान खनिज, और जो केंद्र सरकार बनाएगी वो प्रधान खनिज। तो प्रधान तो हो गए 44 जो केंद्र सरकार बना रही है, और 23 है अप्रधान जो राज्य सरकार बना रही है। अब हम सीधे आ जाते हैं कि प्रधान और अप्रधान तो हो गए, और खनिजों के जो अन्य जो वर्गीकरण है वो देखेंगे। तो एक तो प्रधान और अप्रधान हो गए। इसके अलावा उपयोग या रासायनिक गुणों के आधार पर भी खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, और तीसरा है ऊर्जा खनिज, ठीक है। तो सबसे पहले धात्विक खनिज देखिए। धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, ऊर्जा खनिज जिसको जलाने से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो लोह धातु खनिज, एक अलोह धातु खनिज। लोह धातु खनिज में लोह की मात्रा होगी, जैसे लोहा, अयस्क, टंगस्टन, मैंगनीज। अलोह धातु खनिज, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और चांदी। ऐसे ही अधात्विक खनिज, इसमें धातु की मात्रा होती ही नहीं है, तो इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। उर्वरक खनिज, जैसे जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। ये किसानों के द्वारा अधिकतर फसल की ग्रोथ के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट।
बहुमूल्य खनिज जैसे पन्ना, तांबा, पन्ना का तो हमारे राजस्थान में एकाधिकार है ही। विद्युत उपयोगी खनिज, विद्युत के क्षेत्र में यूज सबसे ज्यादा अभ्रक ही होता है। रासायनिक खनिज, नमक, बेराइट, ग्रेनाइट, स्लेट। और उष्मारोधी या उच्च ताप सहनीय या मृत्तिका खनिज, ये है एस्बेस्टोस, फेल्सपोर, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, सिलिका और सैंड। तो ये तो हो गए धात्विक और अधात्विक खनिज। अब है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें है ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। ईंधन खनिज जो ईंधन रूप में काम में लिए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। अणुशक्ति खनिज जैसे बॉम्ब वगैरह में अणुशक्ति में यूज किए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। तो ये मुख्य प्रकार था रासायनिक गुण या उपयोग के आधार पर खनिजों का। आप आराम से इनके नोट्स बनाइएगा और साथ के साथ लर्न भी कर लीजिएगा। दो ये प्रकार है खनिजों के, एक तो जैविक खनिज और एक अजैविक खनिज। जैविक खनिज कोयला, प्राकृतिक तेल, ठीक है, जो जैविकता से जो प्रकृति से बने हैं, ठीक है। अजैविक खनिज जैसे लोहा, अभ्रक, मैग्नीज वगैरह, है ना। और आप देख लीजिए खनिज और चट्टानें। तो कौन कौन से खनिज है जो किन किन चट्टानों से मिलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान से मिलता है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक आदि। कायांतरित चट्टानों से मिलता है हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर। बहुत बार कायांतरित चट्टानों से कौन कौन से खनिज मिलते हैं पूछे जाते हैं। अवसादी चट्टानों से मिलता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, रॉक, फॉस्फेट, नमक और पोटाश, ठीक है। तो ये खनिज और चट्टानें हो गई। तो यहाँ आज खनिज संपदा का फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने पार्ट उठाया है। ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमने खनिजों की बेसिक सारी नॉलेज ले ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम इनको डिटेल से कवर करेंगे। खनिजों का टॉपिक पूरा हम देखेंगे एनसीईआरटी के बेस पे भी। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।